प्राचीन काल में एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। एक दोस्त लोहार था, दूसरा दोस्त दर्जी था, तीसरा दोस्त सुनार था और चौथा पंडित था। चारों अपने जाति के अनुसार काम करते थे। लोहार लकड़ी का सामान बनाने का काम करता था, दर्जी कपड़ा सिलने का काम करता था, सुनार सोने चांदी का सामान बनाता और बेचता था। उन चारों में से किसी का भी काम धंधा अच्छे से नहीं चल रहा था, जिससे उनकी जीविका बहुत ही कठिनाई से चल रही थी। एक दिन चारों दोस्त ने मिलकर बाहर जाकर कमाने का बनाया। भाई, मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कहीं बाहर जाकर कुछ काम करूं, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। ठीक कहा भाई, मेरा भी वही हाल है। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अरे दोस्त, मैं भी तुम लोगों के साथ ही आ रहा हूं। मेरा भी हाल अच्छा नहीं है। अरे जब तुम सभी जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले लो। अब चारों के पास कुछ भी सामान था, वो लेकर निकल गए। चलते चलते शाम हो गई और खूब अंधेरा हो गया। चलो चलो, क्यों ना हम कहीं रुककर रात बिताते हैं और सुबह होने पर फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंधेरा भी बहुत हो गया है, कहीं रुकना ही उचित होगा। कोई विश्राम के लिए उचित स्थान देखकर रात वहीं बिता लेंगे, फिर सुबह आगे चल दिया जाएगा। वहीं पास में एक वन दिखा। चारों ने उसी में रहकर रात बिताने का निश्चय किया। वे सब एक पेड़ के नीचे सामान रख देते हैं और खाना खाकर सोने के सोचते हैं। तभी बढ़ई कहता है, हम चारों सो जाएंगे तो हमारे पास जो कुछ भी सामान है वो कोई चुरा लिया तो हम क्या करेंगे? शहर जाकर काम कैसे करेंगे? तब दर्जी ने कहा, एक काम करते हैं, हम बारी बारी से सोते हैं और कोई एक जागकर पहरा देगा, उसके बाद वह सोएगा और फिर दूसरा पहरा देगा। सबको यह विचार पसंद आया। तब सबसे पहले लोहार के जागने की बारी थी। बाकी 3 लोग सुनार, दर्जी और पंडित सोने चले गए। बढ़ई जाकर सबकी देखभाल करने लगता। जागते जागते भी उसे नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ करता रहूंगा तो नींद नहीं आएगी। अचानक उसकी नजर पास में पड़ी एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी और उसने उस लकड़ी को काट पीट कर एक सुंदर सी गुड़िया बना दी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। तभी पीछे से दर्जी की आवाज आई, भाई अब आप सो जाओ, मैं पहरेदारी करता हूँ। अब बढ़ई उस लकड़ी की गुड़िया को वहीं छोड़कर सोने चला जाता है और दर्जी पहरा देने लगता है। दर्जी की नजर घूमते घूमते उसी गुड़िया पर पड़ी। उसने उसे उठाया और बोला, वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है। क्यों ना हम इसे कपड़ा सिलकर पहना दे, तो ये और ही सुंदर हो जाएगी। दर्जी ने कुछ कपड़े के टुकड़े लेकर खूब सुंदर सा कपड़ा सिला और गुड़िया को पहना दिया और वो सुंदर दिखने लगी। अब बारी थी सुनार के जागने की। सुनार की नजर भी उस गुड़िया पर पड़ी। ये कितनी सुंदर गुड़िया है, अगर हम इसे सोने के जेवर पहना दें तो कितनी सुंदर लगेगी। सुनार ने खूब सुंदर सुंदर गहने बनाए और गुड़िया को पहना दिया। गुड़िया बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अब बारी थी पंडित जी की। अब तीनों सो गए। पंडित पहरा देने लगा। पंडित ने भी गुड़िया को देखा और बहुत ही खुश हुआ। अरे वाह वाह, ये गुड़िया तो एकदम सजी धजी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है। क्यों ना अपने मंत्रों से इसमें जान डाल दें तो ये असली हो जाएगी और हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। बस फिर क्या था, पंडित ने अपने मंत्र उच्चारण किए और गुड़िया को जीवित कर दिया। वह असली की गुड़िया बनकर सुंदर लग रही थी। इतने में सुबह हो गई। सब उठकर सबसे पहले गुड़िया देखने पहुंचे, लेकिन गुड़िया तो पहले से पंडित के पास थी और एकदम असली बन गई थी। फिर क्या था, बढ़ई ने कहा, ये मेरी गुड़िया है, इसे मैंने बनाया है। इतने में दर्जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरी है। इसके लिए मैंने रात भर जागकर कपड़े सिले और इसे पहनाए, इसे तो मैं ही ले जाऊंगा। अब सुनार बोला, अरे चुप रहो सब। जो ये जेवर उसके ऊपर दिख रहे हैं उसे मैंने बनाया है और पहनाया है, इसलिए ये मेरी है, इसे तो मैं ही ले जाऊंगा। तभी पंडित बोल पड़ा, चुप रहो लोग, इसमें मैंने जान डाली है तो ये मेरी हुई,
इसे मैं ले जाऊंगा। फिर क्या था, चारों में खूब बहस हुई। एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम राजा के पास चलें, अब वही निर्णय करेंगे कि ये किसके पास रहेगी। सब राजा के पास चल दिए। सबने राजा को अपनी अपनी कहानी बताई। कपड़े तो मैंने बनाकर पहनाए जिससे वो सुंदर लग रही है, तुम्हारे कपड़े से नहीं, ये मेरी कीमती गहनों से सुंदर लग रही है जो मैंने इसको बनाकर पहनाए हैं। पंडित से रहा नहीं गया, वह बोला, तुम लोग तो इसको सजा दजा कर क्या लेते, इसमें असली चीज जान तो मैंने डाली जिससे ये चल फिर और बात कर सकती है। ये कहकर चारों खूब लड़े और झगड़ा को बढ़ता देख राजा ने कहा, क्यों ना ये बात हम इस गुड़िया से ही पूछ लें, वो किसके साथ रहना पसंद करती है। चारों ने हां में सर हिलाया। सब गुड़िया की तरफ देखते हैं और पूछना चाहते हैं कि तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी। गुड़िया ने जवाब दिया, जहाँ झगड़ा होता है और लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, मैं ऐसे लोगों के पास एक दिन भी रहना पसंद नहीं करूंगी। इतना कहकर गुड़िया फिर से उड़ गई। चारों पछता कर रह गए। राजा ने कहा, तुम चारों को समझदारी से काम लेना चाहिए था, तो शायद ये तुम्हारे पास रहती। लड़ाई झगड़े में समय ना गवाएं, हमेशा समझदारी से काम लें।